प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आज आप लोगों को अलंकार के विषय में बताना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है छात्रों कि अलंकार का तात्पर्य होता है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या सजावट या फिगर ऑफ स्पीच। फिगर माने चित्र होता है, स्पीच माने वाक्य का शब्दात्मक चित्र प्रस्तुत करना ही क्या है, अलंकार है। अलंकार वह होता है जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। काव्यान शोभाकरान शब्दान अलंकार प्रयच्छते। जो शब्द हमारे काव्य की शोभा को बढ़ाएं वही अलंकार है। तो अब हम इसको परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जिन काव्यों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई, जिन शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में घय प्रत्यय जोड़ करके बना हुआ है। अलंकार वैसे तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी नारी के सौंदर्य को सौंदर्यीकृत करने के लिए गहनों एवं आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य रूपी नारी को सौंदर्यीकृत करने के लिए अलंकार रूपी गहनों की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य यह हुआ कि जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, जिसके द्वारा काव्य को चमत्कृत किया जाए, जिसके द्वारा काव्य को अलंकृत किया जाए, जिसके द्वारा काव्य को सुशोभित किया जाए, वह हमारा अलंकार है। अब अलंकार जो है कि आप प्रमुख आचार्य कौन है? अलंकार के प्रमुख आचार्य या अलंकार के जन्मदाता आचार्य भामह है। रस के जन्मदाता कौन है? आचार्य भरत मुनि है। छंद के जन्मदाता कौन है? आचार्य पिंगल है। इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो अलंकार हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार का तात्पर्य होता है जिन शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं, या जिन काव्यों को शब्द के माध्यम से पहचाना जाता है उसे शब्दालंकार कहा जाता है। जिन काव्यों को शब्द के माध्यम से, जैसे अगर एक ही शब्द दो बार आ गया है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो रहे हैं, एक ही वर्ण बार बार आया है, तो मतलब वर्णों की व्याहृति, वर्णों की आवृत्ति या वर्णों के बने हुए शब्दों के द्वारा अर्थ के माध्यम से नहीं बल्कि उस शब्द की प्रतीति मात्र से, शब्द की उपस्थिति मात्र से, शब्द की अर्थात्पत्ति के माध्यम से जब हम काव्य को पहचानते हैं तो वही हमारा शब्दालंकार है। अब शब्दालंकार के तो 5 भेद हैं, लेकिन हमको सामान्य हिंदी में केवल 3 अलंकार पढ़ना है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार पर हम लोग चर्चा करते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार के विषय में बताया गया कि अनुप्रास शब्द साम्यम वयसम में स्वरस्य यत्। अनुप्रास शब्द साम्यम वयसम में स्वरस्य यत्। अनुप्रास शब्द साम्यम वयसम में स्वरस्य यत्। स्वरों में भिन्नता होते हुए भी जब व्यंजन वर्णों में समानता पाई जाती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। स्वरों में भिन्नता हो, स्वर चाहे हमारे भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर व्यंजन वर्ण हमारे समान हैं, व्यंजन वर्णों में समानता विद्यमान है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। या जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वैसे जो आचार्य भामह के द्वारा परिभाषा दी गई है छंद शास्त्र के अंतर्गत, अलंकार शास्त्र के अंतर्गत, वह यही है कि जहां पर वर्णों के व्यंजनों की समानता हो, भले ही चाहे स्वरों में भिन्नता विद्यमान हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार, जैसे भगवती, भारती, भारते, भातु, सर्वथा। अब इस उदाहरण में आप देखें, भगवती में त में छोटी ई आई है, भारती में त में बड़ी ई आई है, भारते में त में ए की मात्रा आई है, भातु में त में उ की मात्रा आई है। तो यहाँ पर स्वरों में देख रहे हैं कि छोटी ई, बड़ी ई, ए और उ ये हमारे स्वर है। स्वरों में भिन्नता है लेकिन सब जगह पर त वर्ण की ही आवृत्ति हुई है। अतः स्वरों में भिन्नता होते हुए भी जब व्यंजन वर्णों में समानता पाई जाती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए छात्रों, ऐसा है कि अनुप्रास अलंकार के हमारे 5 भेद हैं। वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास।
तो इनके भेदों को थोड़ा थोड़ा मैं आपसे बताना चाहूँगा। वृत्यानुप्रास का तात्पर्य होता है जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाये। यहाँ पर त वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। रघुपति राघव राजा राम, दमके द्वितीया दित दामिन की चा। जैसे जनरल आप एक उदाहरण सुने होंगे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक में चमचम चटनी चटाई है। तो ये मतलब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास है, वृत्यानुप्रास है। अब दूसरा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का तात्पर्य होता है दोस्तों कि जहाँ